ने भंडारा किया, खीर मालपुआ का भंडारा हुआ, साधुओं का निमंत्रण था। और इसके बाद गुरुजी बोले कि अब हम जा रहे हैं। तो घूमने फिरने भी चले जाते, तो कहीं घूमने फिरने जा रहे होंगे। वो कहे ऐसे ही ध्यान में बैठ करके महान योगियों की तरह उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। किसी को नियुक्त करके भी नहीं गए थे। एक कुर्सी दे देना बैठने के लिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री नैया एक गुरुजी कृपा करके पधारे हैं। एक कुर्सी लाओ, यहाँ कुर्सी आ जाएगी, यहीं लगा दो। तो भगवान, हाँ लग गई कुर्सी। तो महाराज जी कहते कि ऐसे ही आज गुरु जी का शरीर पूरा हुआ और जिस दिन होली थी, माने चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, शाम को बैठे तो ऐसे ही गुरु जी अपने आप बोले, अरे भाई महात्माओं बताओ, हम तो गुरु महाराज की सेवा में पहुंचेंगे, हमारे पीछे यहाँ कौन सेवा करेगा। तो एक बूढ़े महात्मा थे, वो ऐसे ही बोले, अरे इस पुजारी को बना देना। महाराज जी के लिए बोले कि पुजारी संभालेगा, पक्का, हाँ वो हो गया, पक्का हो गया, यही संभालेगा। फिर महाराज जी को ही महंत पद पर विराजमान किया गया। ऐसे अपने तरफ से कुछ करके नहीं। कहते तो जरूर है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, लेकिन सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग, समाधि लगाकर देह का त्याग किया। और वो भी समय चैत्र कृष्ण द्वितीया का समय था। और चैत्र कृष्ण द्वितीया को ही पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने, जिन्होंने दास को विरक्त वेश दिया, उन्होंने भी चैत्र कृष्ण द्वितीया को ही बोले, आज गुरु जी की तिथि है, आसन से कुछ पैसा निकाला, बोले हरा हरा कुछ पालक वगैरह खरीद लो, गैया को खिलाएंगे। गैया को खिलाया, उसी समय भगवत धाम चले गए। वो भी ऐसे ही गए। तो महाराज जी कहते थे कि ऐसा नहीं कि लोग कहते कुछ हैं वो होता कुछ है। श्री लक्ष्मण दास जी महाराज पधारे बाबा, तो सब थे ही स्थान में। देखा तो एक गमछा नहीं निकला महाराज के शरीर को ढकने के लिए, एक पूरा कपड़ा नहीं निकला, संग्रह था ही नहीं। और संग्रह के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं निकली। केवल रघुनाथ जी के श्रीअंग के वस्त्राभूषण तो थे, लेकिन धन के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं निकली स्थान में। तो महाराज जी कहते थे कि हम लोग रोने लग गए गुरु जी के शरीर के पास बैठ के, अब किससे मांगे, क्या कहें, गुरु जी तो शरीर पूरा हो गया, कुछ नहीं हम लोगों के पास। वृंदावन में बिजली के जैसी खबर फैल गई, ओ महाराज ब्रजवासियों की भीड़ लगने की, और सब तैयारी हो गई। और कहते गुरु जी ऐसे अकिंचन थे, एकदम परमहंस थे, एकदम पूर्ण विरक्त थे, कोई संग्रह परिग्रह नहीं। और महाराज जी कहते हमारे जीवन में जितने भंडारे हमारे गुरु महाराज के हुए, उतने भंडारे कहीं नहीं हुए। ब्रजवासियों ने मोहल्ले मोहल्ले में भंडारे किए उनके लिए। अरे बाबा चलो गो भैया, हम भंडारों करें। बरसाना, नंदगांव, दाऊ जी, सब जगह भंडारे हुए उनके। तो अभी हमारे परम गुरुदेव का भी उत्सव और महाराज जी का भी उत्सव चल रहा है, लेकिन कैला जी का बहुत विशेष आग्रह था, तो हमने कही चलो वहाँ कथा करेंगे 3-4 दिन, इससे अच्छा अब यहीं कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो वहाँ का समय इधर दिया गया है, लेकिन कल महाराज जी की मुख्य तिथि है, तो दोनों गुरुजनों का एक तिथि में ही मना लेते हैं। तो इसलिए कल हमको थोड़ा व्यस्तता अधिक है। तो पहले तो हमने कल सूचना आप लोगों को दी थी कि हम लगभग 11 बजे 10 बजे से यहाँ 9:30 से हमने समय दिया था, लेकिन अभी हमको 11 बजे सब संतों का कथन है कि 11 बजे हमको दिन में उपस्थित वहाँ होना पड़ेगा। तो हम ऐसा विचार कर रहे हैं, जो लोग सुविधापूर्वक आ सकें, सवेरे हम 8 बजे कथा आरंभ कर देंगे और 11 बजे तक यहाँ कथा करेंगे, केवल कल। तो महाराज जी की तिथि है, उस उत्सव में हमको जाना ही चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए। इसलिए हम कल 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कथा करेंगे
आप लोग जो सहज भाव से उपस्थित हो सकते हो वो उपस्थित होंगे। और परसों की कथा भले ही हम 9:30 बजे से कर लेंगे, लेकिन कल हम 8 बजे से करेंगे। ये सूचना हमने पहले आपको दे दी। श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। तो उनका जीवन भी ऐसा ही विलक्षण, और पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज का जीवन भी ऐसा ही बड़ा विलक्षण अनुपम जीवन था। तो हमको जो बात याद आई है, मरणांतम च जीवितम के ऊपर बात याद आई महाराज जी की। महाराज जी उस जमाने में थे, महाराज जी 1932 में खाक चौक के महंत पद पर बैठे। किस सन में? 1932 में, और 2003 तक विराजे। टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी कहते थे कि वृंदावन में उनके उम्र का कोई महात्मा नहीं है। इतने लंबे समय तक स्थानाधिपति के रूप में विराजमान भी कोई नहीं है। ऐसा उनका विलक्षण जीवन था। शेर जैसे गरजते थे महाराज। उनका जीवन भी ऐसा विलक्षण था। उस जमाने में महंत थे 1932 में, और उस समय तमाम प्रस्ताव आए जमीन खरीदने के, जमीन बढ़ाने के, लेकिन महाराज जी एक ही वाक्य कहते थे, मरना है क्या करेंगे, मरना है क्या करेंगे। कलकत्ता में लोगों ने कहा कि वहाँ बड़ी लंबी चौड़ी जगह खरीद करके, और पहाड़ी बाबा वहाँ पधारे थे, मूल पुरुष, तो वहाँ एक बड़ा स्थान बना देते हैं। और उस समय भारत की प्रथम संसद गठित हुई थी, तो तमाम लोग जो बंगाल के सांसद वगैरह थे वो सब पहाड़ी बाबा के सेवक थे। तो उस ज़माने में बहुत बड़ी कोई कठिनाई नहीं थी। उस ज़माने में बहुत सरलता से विशाल से विशाल स्थान हो सकता था। महाराज जी बोले, हम ब्रजवास करने के लिए साधु बने हैं, रहें यहाँ वृंदावन में और चिंतन करें कलकत्ता का, ये संभव नहीं है। तुम यहाँ स्थान बना लोगे तो हम कलकत्ता आना बंद कर देंगे। वहाँ गुरु महाराज पधरा लेना, मूर्ति वहीं दर्शन कर लेना, हम नहीं आएंगे कलकत्ता। मरना है क्या करना संग्रह करके। 200, 300, 400 रुपए में बड़ी बड़ी जमीनें आसपास की महाराज जी, कुछ नहीं, क्या करना, इतना ठीक, बहुत इतना ठीक है। ज्यादा भीड़ भी स्थान में नहीं रखते थे। 4-5 विद्यार्थी, 5-7 साधु, बस धोनी घर भर गया, हो गया, उसके ज्यादा नहीं। कहते अनेक जोगी मढ़िया उजार, मढ़िया उजड़ जाएगी, कुछ नहीं, थोड़ा सीमित, शांति बनी रहे। एक ही बात बार बार कहते थे, मरना है। जमीन जायदाद न बचाई, जो बच जाए बच जाए, न बच जाए चली जाए, खत्म हो जाए, क्या करना, मरना है। और इस प्रकार की जो बात थी उनके भीतर पक्की थी, इसलिए एक आसन से अंतिम क्षण तक उनका भजन बनता रहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर हमसे पता नहीं गुरुजन क्या करवाना चाहते, तो वही जाने। न चाहते हुए भी खूब विस्तार होते से होता चला जा रहा है। अब गौ सेवा का काम ऐसा है कि वो छोटी मोटी जगह में होना नहीं है, तो अपने आप गाय भी बढ़ती हैं और भूमि की आवश्यकता भी बढ़ती है और काम भी बढ़ता है। चलो जैसी भगवत इच्छा। लेकिन पूज्य गुरुजनों को देखा, मरणांतम च जीवितम, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। ये बात समझ में आ जाएगी तो बहुत हाथ पांव पसारेगा नहीं, फैलाएगा नहीं, अपने भजन करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात और बसदेव जी ने कही, वो बहुत ही प्यारी बात है। पुंसस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदो ह्यनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते। प्रायः मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह अर्थ, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त करना चाहता है। उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ये। पर वसुदेव जी कहते हैं, शास्त्रानुशासित जीवन जीकर ही
धर्म, अर्थ और काम, इन पुरुषार्थों का संग्रह किया जा सकता है। शास्त्र विरुद्ध जीवन जीने वाले लोग, उनके जीवन में न धर्म होगा, न अर्थ होगा, न काम होगा। और एक विशेष बात कह रहे हैं, सुहृदो ही अनुभाविता। सुहृदो ही अनुभाविता का अर्थ है, सुहृदो ही अनुभाविता का अर्थ है कि वह त्रिवर्ग जो है वो वस्तुतः अपने लिए तो वो चाहता ही है, अपने परिवार के लिए चाहता है। उसके त्रिवर्ग से यदि उसके स्वजनों को सुख न मिले तो उसके लिए त्रिवर्ग भी व्यर्थ है। उसके धर्म से उसके परिवार के लोग सुखी न हो, संपन्न न हो, समृद्ध न हो, तो उसके धर्म का क्या प्रयोजन। उसके अर्थ से परिवार के लोगों को कोई लाभ न मिले, वो भी बेचारे दरिद्रता का कष्ट भोगते रहे, तो उसके अर्थ रूपी पुरुषार्थ से क्या लाभ। उसके काम से यदि उसके परिवार के लोग ही उसकी काम रूपी पुरुषार्थ से संतुष्ट न हो, तो उसके काम रूपी पुरुषार्थ का प्रयोजन क्या है। जिस धर्म, अर्थ, काम से केवल अपने को सुख मिले, अपने स्वजनों को सुख न मिले, वो हितकारी नहीं है। हे नंदराय जी, आपका ऐसा पवित्र धर्मानुशासित जीवन है कि आपका धर्म, आपका अर्थ और आपका काम, ये आपके सहित समग्र जगत के सुख के लिए है। इसलिए आपने जीते जी तीनों पुरुषार्थ प्राप्त किए।